हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिवा कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी को पुनः विज्ञान कक्षा 10 प्रकाश के परावर्तन से संबंधित सवालों को बताया जाएगा। जैसा कि आप सभी बच्चों का कहना था कि सर आपका 2 दिन से वीडियो आ नहीं रहा है, इसीलिए आज हम आप सभी के लिए आज के रात 2 बजे ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं। आज की सवाल किस तरह की है, चलिए देखिए। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है। अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण में आप सभी को बताया गया है, फील करिए अवतल दर्पण में क्या होता है। वस्तु की दूरी तो सदैव क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक होती है और नो फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती है। क्या बात है यार। अब यहाँ पे सबसे पहले वक्रता त्रिज्या दिया गया है। वक्रता त्रिज्या से हम फोकस दूरी ज्ञात कर लेंगे और उसको ऋण में कर लेंगे, ठीक। उसके बाद कोई वस्तु दर्पण से 15 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी दिया है और हम प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करेंगे। उसके अनुसार सवाल के सारी स्थितियों को बताएंगे, ठीक। चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है, वक्रता त्रिज्या आर, कैपिटल आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक। फोकस दूरी निकाल लेंगे। इससे पहले फोकस दूरी स्मॉल एफ इक्वल टू क्या होता है, r/2। एफ बराबर आर का मान 20/2, एफ बराबर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। उसके बाद कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर रखी है, तो वस्तु की दूरी कितना हम लोग कर देंगे, वस्तु की दूरी एफ बराबर 15 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी u बराबर -15 सेंटीमीटर, ठीक। अब फोकस दूरी भी हम लोग कायम कर लेंगे ऋण में, ये देखिए, क्योंकि अवतल दर्पण है, ठीक। अब आगे कह रहा है दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की दूरी v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक। चलिए, सूत्र हमने क्या लिखवाया है, 1/f बराबर 1/v धन 1/u। सर बहुत फास्ट चल रहे हैं, चलिए ठीक है। अब धीरे धीरे बहुत सवालें हो गई हैं, तो थोड़ा फास्ट चलना भी जरूरी है, टाइम ज़्यादा हो रहा है। 1/v का मान बताइए। अरे यार बताओ यार दोस्तों, क्या है यार, v का मान नहीं है सर, तो हम लोग कहाँ से बताएं, आप ही बताइए। 1/u का मान भैया बताइए, u का मान नहीं है। अरे ना, याद है कितना है, -15। और नो, उसको ऊपर ले जाएंगे। कोई चीज़ नीचे है तो उसको क्या कर देंगे, ऊपर ले जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। पीछे जाएगा तो और मर जाएगा बेचारा, किसी काम का ना, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। 1/v बराबर प्लस माइनस का गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, -1/15। इसको इधर लाएंगे तो -1/10 प्लस 1/15 बराबर 1/v। इन दोनों का लस करेंगे, 15 और 10 का लस कितना है बताइए, 30, ठीक। अब इसमें कितने का गुणा करेंगे 30 होगा, कितने का करेंगे, सोचो 3 का 10 3 30, तो 3 का ऊपर भी गुणा करेंगे -3। इसमें कितने का गुणा करेंगे 30 होगा, 2 का, 2 करना 2 बराबर 1/v, ठीक। अब -3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बताइए, -1/30। अरे यार क्या है ये, क्या है कि आशीष भाई सो रहा है, क्यों सो रहे हैं भाई, जागिए। देखिए आपके आशीष भाई जो है सो रहे हैं, उठिए पढ़ाई करिए। नवीन और आशीष जो है बहुत सोते हैं, ठीक। 1/v। अब क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। ओहो, वह दिखाई दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, -30/1 कर सकते हैं और v/1 कर सकते हैं, अर्थात v का मान कितना आ गया, माइनस में आ गया। अब ये v का मान आ गया कितना, -30। तो प्रतिबिंब की दूरी है, क्या है, प्रतिबिंब की दूरी
हिंदी में अगर आपको लिखना है तो लिख दीजिएगा प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। लिख देते हैं प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक, अब यहाँ सोच रहे हैं आप माइनस क्यों नहीं लिखेंगे? माइनस देखिए, माइनस दर्शाने के लिए माइनस का उपयोग अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दर्शाने के लिए करते हैं, माइनस प्लस। और यहाँ पे दूरी सदैव क्या होती है? धनात्मक। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। चलिए देखिए, अगली सवाल आपकी यह है। इसमें है क्या? देखिए, बहुत सरल सवाल है, एकदम पीछे की तरह है। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, आपको बता दें और आप कर लेंगे। ठीक है, देखिए हम आपको बता रहे हैं और कैसे करना है सब कुछ बता दे रहे हैं। ठीक, तो देखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। अब जो फोकस दूरी दिया है 5 सेंटीमीटर, इससे आप क्या निकाल लेंगे? कुछ नहीं निकालना है, फोकस दूरी तो दिया है। ठीक, फोकस दूरी दिया है 5 सेंटीमीटर है। इस सवाल को बताए हैं क्या? मुझे लग रहा है, चलिए बताए हूँ या ना बताए हूँ। ठीक, फिलहाल देखिए, तो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो वस्तु की दूरी क्या है? 10 सेंटीमीटर है, अवतल दर्पण है, तो इसको भी F बराबर माइनस में लिखेंगे। दर्पण से फोकस दूरी F बराबर -5 सेंटीमीटर, दर्पण से वस्तु की दूरी U बराबर -10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? क्या यह वास्तविक होगा? आप अब यहाँ पर जब F का मान U का मान निकल लिया तो V का मान निकालेंगे। यदि प्लस में V का मान आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तब आपका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी सीधा बनेगा। ठीक, और यदि V का मान आपका माइनस में आ रहा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के सामने, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक, तो इसको कर लीजिएगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, यह भी सवाल जो है आसान है, अब बता रहे हैं। ठीक, जैसे आपकी अभी इस सवाल के पीछे जो सवाल लगी है, एकदम वही सवाल समझिए, एकदम वही, दही नहीं वही। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी गई है 40 सेंटीमीटर। ठीक, इससे हम क्या निकाल लेंगे? फोकस दूरी। और F जो फोकस दूरी यहाँ पे आएगी माइनस में, क्योंकि अवतल दर्पण है। ठीक, उसके बाद 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो इस 4 सेंटीमीटर से आपसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये इसके बारे में कोई बात नहीं है। ठीक, 4 सेंटीमीटर केवल लंबी वस्तु है, तो लंबी 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, अर्थात वस्तु की दूरी U बराबर लिखेंगे -30 सेंटीमीटर। ठीक, करा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनना है, पीछे बनना है, आभासी बनना है, सीधा ना। तो इस वक्रता त्रिज्या से आप फोकस दूरी निकाल लेंगे और माइनस F बराबर कितना आएगा? -40 सेंटीमीटर। फिर वस्तु की दूरी U बराबर -30 सेंटीमीटर लिखेंगे। फिर आप 1/F बराबर 1/B धन 1/U का उपयोग करके V का मान निकालेंगे। वही बात इसमें है, जैसे इसमें बताया था, अगर V धन में आ रहा है तो दर्पण के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब और आभासी सीधा। अगर V माइनस में आ रहा है तो दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा है, इधर, मतलब ऐसे दर्पण है तो इधर दर्पण के सामने वास्तविक वास्तविक उल्टा, सही, वास्तविक उल्टा बनेगा। ठीक, तो इसको कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। ये सब आसान सवाल है भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल बताने के बाद हम लोग कहाँ चलेंगे?
कुछ अलग टाइप के सवाल है। इसके बाद जो वीडियो, एक और वीडियो आएगा इस मतलब प्रकाश के परावर्तन पर सवाल जो है उसका एक वीडियो और आएगा। उसके बाद जो है ये चैप्टर समाप्त करेंगे। ठीक, तो हम ठीक अभी एक और सवाल देखते हैं। सवाल नंबर जो भी हो आप पिछले वीडियो में देखे होंगे। ठीक, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब आपको कि ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी, सीधा या कैसा है, और प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है। ठीक, तो सबसे पहले जो वक्रता त्रिज्या दिया गया है इसमें, वक्रता त्रिज्या से हम क्या करेंगे, फोकस दूरी निकाल लेंगे। उसके बाद 10 मीटर की दूरी पर बस स्थित है, यह हमारा जो है वस्तु की दूरी हो जाएगा कितना, 10 मीटर। तब हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब की दूरी निकाल लेंगे। चलिए देखिए शुरुआत करते हैं। तो किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण, यहां पर दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। ठीक, उत्तल दर्पण। ठीक, यहां पर दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण। एक देखिए उत्तल दर्पण है इसलिए हेडिंग हमने डाल दिया पहले उत्तल दर्पण। अब वक्रता त्रिज्या दिया है कितना, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 6 मीटर। ठीक, फोकस दूरी निकाल लेंगे। फोकस दूरी स्मॉल एफ बराबर कितना हो जाएगा, आर बटा 2। स्मॉल एफ बराबर 6 बटा 2, आर का मान रख देंगे 6, 2 3 6, बराबर कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो उत्तल दर्पण में जो होता है फोकस दूरी धनात्मक होता है। ठीक, अब देखिए यदि एक बस इस दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर है तो बस को हम यहाँ पर क्या मानेंगे, वस्तु मानेंगे। ठीक, तो वस्तु अर्थात बस न, वस्तु की दूरी u बराबर, इस वस्तु की दूरी जो होती है वस्तु की, उसको हम सदैव क्या लेते हैं, ऋणात्मक। कितना होगा, -10 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, v का मान प्राप्त करेंगे, v। ठीक, तो सूत्र कौन सा लगाएंगे, जो हमने सूत्र आपको निगमन करवाया बताया, वह सूत्र है क्या, 1/f बराबर 1/v धन 1/u। 1/f का मान कितना रखेंगे, 3। 1/v का मान निकालना है, 1/u का मान -10। ठीक, 1/3 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक, प्लस माइनस माइनस 1/10, 1/10 इधर आएगा, 1/3 प्लस 1/10 बराबर 1/v, प्लस लेंगे कितना होगा, 30। इसमें कितने का गुणा करेंगे, 30 होगा 10 का, 10 × 10 प्लस 1 बराबर 1/v। एक कितना हो जाएगा, 10 से 11/30 बराबर 1/v। दिखाई दे रहा है आप सभी को यहाँ। और 9 बच्चों, यहाँ पे 3 का गुणा होगा, 10 3 30, यहाँ 3 होगा। ठीक, 10 3 13, 13 क्या हो जाएगा, 30। अब इसको अगर हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 30/13 और v/1 अर्थात v आ जाएगा। ठीक, v का मान आ गया कितना, 30/13। ये हमारा क्या हो गया, इसको भाग देंगे कितना आएगा, भाग दे लीजिए, v बराबर भाग देंगे कितना आएगा, 2 देखिए 13 दूना 26 बचेगा 4, भाग देंगे आ जाएगा 2.306 मीटर। ठीक, तो v का मान इतना आ गया।
अब देखिए b का मान धन में आया है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए जब b धन होगा तो उत्तल दर्पण होता है, और यह कहाँ होगा, उत्तल दर्पण लिखा भी है, दर्पण के पीछे होगा, दर्पण के पीछे आभासी होगा और सीधा बनेगा, ऊपर की ओर बनेगा, ऊपर ऐसे की वस्तु इधर रखी जाएगी और प्रतिबिंब भी ऊपर की तरफ बनेगा, इसलिए क्या होगा, आभासी सीधा। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी तथा सीधा वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक, नोट कर लीजिए। और एक बात पूछी गई है, क्या, आकार भी बताना है, प्रतिबिंब का आकार मतलब प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा। तो देखिए चलिए प्रतिबिंब का आकार हम लोग क्या क्या करेंगे, एक सूत्र हमने लिखवाया, इधर मिट दें, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर मिट दे दें। देखिए एक हमने सूत्र लिखवाया है आवर्धन का, देखिए आवर्धन m बराबर I/O या फिर B/U। एक यह हमने आपको सूत्र लिखवाया, यहाँ पे माइनस था, क्या यहाँ पे माइनस होगा। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पर देखिए आवर्धन होना चाहिए, आवर्धन मतलब एक ही आवर्धन m बराबर। ठीक, तो देखिए m बराबर क्या होगा, माइनस b का मान, देखिए b का मान कितना है, 30/13 रखेंगे या वो रखेंगे, चाहे जो रख लीजिए, 2.306, माइनस से इसलिए गुणा कर दी, कोई दिक्कत नहीं, 2.306। उसके बाद ए हो गया क्या, बी का मान, यू का मान अभी कितना आपको दिखाए थे, -10, ये माइनस दोनों क्या हो गए प्लस, m बराबर क्या हो जाएगा, इसमें भाग करेंगे, जब 10 से भाग करेंगे 10.1 अंक जो है किधर चला जाएगा और इधर आ जाएगा, किधर आ जाएगा, इधर, तो उत्तर आ जाएगा 0.2306। ये आपका आ गया आवर्धन m, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक, नोट कर लीजिए इसको, बहुत आसान सवाल थी।